हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिगोनोमेट्री। ये क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर भी क्लास 10th के विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगता है और जल्दी ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के क्लास में बहुत आसानी से और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एकदम समझाएंगे। तो आप जो है बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि ये त्रिकोणमिति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी त्रिकोणमिति का यूज बहुत होता है। समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति के बिना एग्जाम देना वैसा है जैसे वाईफाई के बिना यूट्यूब चलाना। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर के बन रहा है। त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोणों का मापना या तीन भुजाओं का मापना, यही त्रिकोणमिति है। इसमें जो है तीन कोणों का मापन करेंगे, तीन भुजाओं का मापन करेंगे, यही सब जो है इसमें पढ़ेंगे। और जैसे ही त्रिकोणमिति आता है तो इसके साथ साथ जो है तीन कोण और तीन भुजाओं आ रहा है। तो तीन भुजाएं और तीन कोण होता है किस में, तो त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा लेना है, तो समकोण त्रिभुज लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में क्लास 10th में जो है समकोण त्रिभुज ही यूज हुआ है। तो सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं ABC और ये हो गया 90 डिग्री। अब जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है, आखिर समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है तो एक गणितज्ञ का नाम आता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लिखें वैसे ही तीन भुजाओं जरूर आता है। तीन भुजाओं का नाम एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया और एक जो है आधार हो गया। ये तीन भुजाओं का नाम अवश्य आता है। फिर ये कर्ण है क्या, किसको कहेंगे, लंब क्या है, ये किसको कहेंगे। तो कर्ण जो होता है कि ठीक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा ये लंब होता है। और लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, तो ये दोनों जो है कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है। अगर ये कोण की बात अगर चल रहा तो इसके सापेक्ष ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर इस कोण के बात चल रहा है तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। यानी कि लंब और आधार जो है आपस में चेंज होते रहता है। ये कोण पर डिपेंड करता है किस कोण की बात चल रहा है। और कर्ण फिक्स होता है। कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे लंबी भुजा, वो फिक्स होता है। यहां पे लिख देते हैं कि ई लंब होता है। फिर आगे देखते हैं कर्ण, लंब, आधार, ये तीनों समझ गए हैं। कर्ण को जो है शॉर्ट में यच से भी लिखते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज। लंब को जो है पी से भी लिखते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। उसके बाद ये हो जाता है आधार, तो आधार को जो है हम बी से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है बेस। कर्ण को जो है अल्फाबेट के अनुसार से कर्ण है तो इसको के से भी डिनोट करेंगे। इस लंब है तो इसको यल से भी डिनोट करेंगे और ये आधार है तो इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय ने इन तीनों भुजाओं से एक संबंध बताए हैं
क्या बताए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ने बताए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस ने इन तीन भुजाओं से संबंध निकाले, इन तीन भुजाओं से संबंध बताएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी से जो है हम कर्ण बराबर भी निकाल लेंगे। कर्ण बराबर स्क्वायर जो है इधर चलाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। दूसरा है, ये तो कर्ण निकला है, अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो लंब स्क्वायर अगर निकालेंगे, लंब स्क्वायर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर को फ्री रखेंगे और कर्ण स्क्वायर तो पहले से ही इधर है और आधार स्क्वायर प्लस से इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस में आधार स्क्वायर। ठीक, फिर जो है इस स्क्वायर को, लंब स्क्वायर निकला, इस स्क्वायर को अगर इधर भेज देंगे तो लंब बराबर निकल जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट में, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, फिर तीसरा निकालेंगे आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो इसको फ्री रखेंगे और लंब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कर्ण स्क्वायर पहले से है ऑलरेडी और ये लंब स्क्वायर प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। अभी आधार स्क्वायर निकला है, आधार बराबर अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में चला आएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। ये हो गया तीन भुजाओं में से अगर लंब दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा तो इस सूत्र के मदद से जो है कर्ण निकाल लेंगे। तीन भुजाओं में अगर दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो एक भुजा जो है इसके मदद से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया है आपका त्रिकोणमितीय परिचय। अब देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अनुपात का मतलब होता है जिससे 2:3 अनुपात को 2:3 को 2/3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात में तीन भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लंब के अनुपात जो है कर्ण, लंब अनुपात कर्ण, फिर जो है ऐसा भी लिख सकते हैं लंब अनुपात कर्ण है, फिर कर्ण अनुपात लंब, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो लंब के साथ जो है लंब अनुपात आधार लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आधार के साथ लिखेंगे आधार अनुपात कर्ण और इसी को पलट करके लिख सकते हैं कर्ण अनुपात आधार। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं लंब अनुपात आधार और जो है इसको पलट करके आधार अनुपात जो है लंब, यानी कि लंब अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब, लंब अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब, फिर इसी तरह से आधार अनुपात लंब और जो है आधार अनुपात लंब और आधार अनुपात कर्ण। इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। तो इन तीनों भुजाएं से छो अनुपात जो है निकल सकता है, छो से ना अधिक, छो से ना कम। इसी को कहते हैं निष्पत्तियां भी, यानी कि त्रिकोणमिति के छो निष्पत्तियां होती है। ठीक, अब लंब अनुपात कर्ण कहने में कितना मतलब कि बड़ा लग रहा है, इसी को शॉर्ट में जो है नाम दे दिया है साइन। आगे लंब अनुपात, तो लंब अनुपात कर्ण है, इसी को हम बटा में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण और इसी को जो है शॉर्ट में नाम दे दिया है साइन। आधार अनुपात कर्ण है तो इसी को जो है हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण और इसी का नाम दे दिया है कॉस। लंब अनुपात आधार है तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार
और इसी का शॉर्ट नाम दे दिया है tan। कर्ण अनुपात लंब है तो इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, और इसी का शॉर्ट नाम दे दिया है कोसेक। कर्ण बटे आधार है, कर्ण अनुपात आधार है तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, और इसी का शॉर्ट नाम दे दिया है सेक। आधार बटे लंब है तो इसको लिख सकते हैं आधार अनुपात लंब है तो इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और इसी का शॉर्ट नाम दे दिया है कॉट। अब जो है इसको सीक्वेंस के हिसाब से लिख देते हैं ताकि याद करने में आसान रहेगा। तो पहला हो जाएगा साइन, और यहां पे जो है हाँ कोण आता है तो कोण आप सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, हालांकि आपका बुक में ज्यादातर यूज होगा थीटा, इसीलिए हाँ कोण का नाम हम दे सकते हैं थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। चौथा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। इसी तरह से पांचवा जो है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। इसी तरह से छठा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब। अगर ये सीक्वेंस से आप याद कर लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा अगर याद है तो ई तीन को बस याद रखिए, ई तीनों अगर याद हो जाएगा तो ई तीनों आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, कर्ण बटा लंब। ई है लंब बटा कर्ण, ई हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा है लंब बटा आधार, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार बटा लंब। इसका याद करने का एक ट्रिक और भी बता देते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हम पहले ही बता चुके हैं कि लंब को यल से भी डिनोट करते हैं, कर्ण को के से भी, और आधार को ए से भी। तो लाल बटा कक्का, तो यहां एक करके लीजिए, क्या है यल बटे के, मतलब कि लंब बटे कर्ण, तो आ जाएगा साइन। ए बटा के मतलब कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा कॉस। यल बटा के मतलब कि लंब बटे आधार, यानी कि आ जाएगा टेन। और इसी का उल्टा अगर कर दें तो लंब बटा कर्ण है साइन, और इसको अगर पलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा कौशिक, कौशिक। और इसको भी अगर पलट दें तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा। इसको भी अगर पलट दें तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, तो कोट हो जाएगा। इस तरह से जो है आप याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हाँ ये त्रिकोणमिति 8.1 जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो कैलकुलेटर भी सोचेगा अब मुझसे क्या उम्मीद है। तो ये यहां तक उम्मीद है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और जो है अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 1। हाँ तो आगे देखिए, उदाहरण 1 एनसीईआरटी बुक से है क्लास 10th का। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ आने। तो अच्छे से देखिए, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना एग्जाम में भी क्वेश्चन धुंधला दिखेगा।
तो यहाँ ध्यान देना है कि कह रहा यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इसका जो है नामकरण कर देते हैं ए बी सी, यहाँ पे समकोण दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3। तो अभी जस्ट बताएं कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, अब यहाँ पे ये देखना tan a मतलब कि एक कोण की बात हो रहा, तो कोण a के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 4 और आधार ये हो जाएगा 3, कर्ण तो फिक्स ही रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 3 भुजा मालूम नहीं है और कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालने के लिए मतलब कि साइन कॉस टेन तो है, कोट सेक कोसेक ये सब में तो कर्ण की भी जरूरत है, तो कर्ण निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण के लिए भी हम फॉर्मूला बताए हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर, फिर देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट लंब क्या दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार क्या दिया हुआ है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16 9 25 बराबर में 5, रूट निकालेंगे तो 5, ये निकल गया है आपका कर्ण। तो आसानी से आप जो है हाँ निकाल सकते हैं कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे पहला लेते हैं साइन a। तो साइन a भी हम बताए हैं कि साइन a बराबर क्या होता है, तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, अब यहाँ पे भी a कह रहा है तो लंब हो जाएगा ठीक इसके सामने वाली भुजा 4, लंब और बटे कर्ण हो जाएगा 5। फिर दूसरा लेंगे, ये पहला हो गया, फिर दूसरा लेंगे कॉस ए बराबर। तो कॉस ए क्या होता है, हम बताए हैं कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, तो यहाँ पे भी देखिए ए है तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, आधार 3 और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो फिक्स है 5। अब आगे जो है 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 दिया हुआ है क्वेश्चन ही, तो कोट ले लेंगे। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है, तो देखिए ये तो लंब हो जाएगा ने, तो आधार 3 हो जाएगा और जो है लंब कितना हो जाएगा 4। फिर जो है चौथा देखेंगे साइन कॉस कॉट हो गया है। अब जो है सेक ए बराबर निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण फिक्स है 5 और इकोन के सामने वाली भुजा ये लंब, तो आधार ये हो जाएगा 3। फिर पांचवा देखिए कौशिक। तो कौशिक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण तो फिक्स है 5 और लंब हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और अगर आप ये YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपका डाउट जो है हम क्लियर कर सकें। धन्यवाद।